ठीक है। जीवन के बारे में पहले आपको ये एक सूचना दी थी कि जीवन के रूप में हर मनुष्य में जीवन समान रूप में विद्यमान है। जीवन किसी शरीर में जीवन बड़ा छोटा ज़्यादा कम ऐसा सारा द्वंद्व से मुक्त है। सभी की शरीर में शरीर को चलाता हुआ मानव शरीर को चलाता हुआ सभी जीवन एक ही प्रकार से है, एक ही प्रकार की बल शक्ति होते हैं और स्वरूप एक ही होती है और लक्ष्य एक ही होता है। जीवन का लक्ष्य होता है सुख शांति संतोष आनंद, ये जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य सफल होता है, मानव लक्ष्य सफल होता है, मानव लक्ष्य सफल होता है, जीवन लक्ष्य सफल होता है। मानव लक्ष्य को मानव सफल करने के क्रम में जो माने विधि है उसके बारे में थोड़ा दूर तक अपन पहुँचे हैं और भी आगे चल कर के और दूर पहुँचेंगे, पास तक पहुँचेंगे। ठीक है। तो इस विधि से हम जो जीवन का लक्ष्य सुख शांति संतोष। सुख कैसा होता है भाई पूछा, तो समाधान बराबर सुख। जो जिन विधाओं में हम समाधानित रहते हैं वहाँ सब सुख का हम अनुभव करते हैं। जहाँ हम समस्या से पीड़ित होते हैं वो पीड़ा होता ही है। इसके लिए कोई तो सामने रखी हुई बात है। इस ढंग से समाधान के फलस्वरूप हम सुखी होने की बात समझ में आता है। उसके बाद परिवार में हम जीते हैं, प्रमाणित होने की स्थिति में हम शांति का अनुभव करते हैं। व्यवस्था में जीने के अर्थ में हम संतोष का अनुभव करते हैं। तो हम अपने समझदारी को प्रमाणित करने के अर्थ में हम आनंद का अनुभव करते हैं। इस ढंग की आदमी का स्थिति है। यदि हम प्रमाणित हो पाते हैं, स्वाभाविक है परंपरा हमें ये समझदारी बहती रहेगी और इसका कहीं भी रुकने वाली बनता नहीं। इस क्रम में हम सुख शांति संतोष आनंद को अनुभव करने के लिए योग्य हैं। जीवन ये हमको समझ में आता है, जीवन रूप में जीवन के लिए ही समझ में आता है। जीवन शक्तियाँ अक्षय है, इसके बारे में आप पहले एक बार ध्यान दिलाए थे। हम जितने भी कल्पना करता हूँ और वो उससे ज़्यादा कल्पना के लिए, और जो विचार करता हूँ उससे ज़्यादा विचार के लिए, और उससे ज़्यादा इच्छा के लिए, उससे ज़्यादा संकल्प के लिए, उससे ज़्यादा प्रामाणिकता के लिए हमारे पास शक्तियाँ सदा तत्पर रहता है। कभी भी हम इसके बाद समाधान को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई चीज़ होते ही नहीं। इसलिए मनुष्य के जीवन शक्तियाँ अक्षय है, ये बात प्रमाणित होता है। इसी विधि से वो ये भी तृप्ति स्थिति में बल होता है। स्थिति में बल, गति में शक्ति। गति में होने वाला एक दूसरे के साथ आता है, ये स्थिति में रहने वाला स्वयं को अनुभव होता है। तो हम जितने भी आस्वादन किया, ये इससे क्या तृप्त हुए कि नहीं, ये हमको पता लगता है। जितने भी हम तुलन किया उससे हमको तृप्ति मिला कि नहीं, जितने भी हम साक्षात्कार किया, बोध किया, अनुभव किया, इससे तृप्ति मिला कि नहीं, इस बारे में हम निरंतर परीक्षण करते रहते हैं। और करते नहीं हैं तो करना होगा ही और करेंगे ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फलस्वरूप मनुष्य जो सतत सुखी होने के लिए रास्ता बन जाता है। तो इन पांचों अवस्थाओं में तृप्ति ही कुल मिलाकर के सुख शांति संतोष आनंद की ख्याति पाता है। इन्हीं पांचों अवस्थाओं में मनुष्य की समझदारी प्रमाणित होता है, इन्हीं पांचों अवस्थाओं में प्रमाणित हो जाता है। इस ढंग से मनुष्य का वैभव स्वयं में राज्य के रूप में प्रतिष्ठित होता है। राज्य का मतलब होता है राजयतेति सा राज्य है। वैभवित होना ही राज्य है। कौन वैभवित हो भाई? मनुष्य के पहले सारे बात वैभवित है ही है, तो मनुष्य वैभवित होना ही, मानवीयता से परिपूर्ण होकर वैभवित होना ही राज्य का मतलब बनता है। उसका सारांश यही बनता है, व्यवस्था में जीना ही राज्य है, स्वराज्य है। स्वराज्य कब हुआ? स्वयं प्रेरित होकर के व्यवस्था में जिए। व्यवस्था में जीना राज्य है, स्वयं प्रेरित होकर के जीना स्वराज्य है।
इस प्रकार से इसका परिभाषा बनता है और इसका जो व्याख्या बनता है मानवीयतापूर्ण आचरण का ही व्याख्या बनता है। संबंधों में कैसा अपने आचरण को सार्थक बनाएगा और जो परिवार में कैसा बनाएगा और समाज में कैसा बनाएगा और व्यवस्था में कैसा अपने जो जितने भी बने जागृति है संबंध है उसको कैसा सार्थक बनाएगा, यही मुख्य मुद्दा है। संबंध और मूल्यों को सार्थक बनाना ही मानव का वैभव है। इस जगह में हम आते हैं। संबंध और मूल्यों को सार्थक बनाने के क्रम में ही हम वर्तमान में विश्वास कर पाते हैं। संबंधों को हम पहचानते नहीं हैं तो हम वर्तमान में जी नहीं पाते। कोई नहीं जिएगा, ये एक भी आदमी जिएगा नहीं। वर्तमान में जीता नहीं है, विगत में जाता है, विगत वर्तमान होता नहीं है। भविष्य को सोचता है, भविष्य वर्तमान होता नहीं है। इस ढंग से वो बेकार हो जाता है आदमी। मनुष्य का कहीं भी ठोर नहीं मिलती है, जड़ मूड़ नहीं मिलता है, फलस्वरूप भटकता रहता है। ये मुख्य मुद्दे की बात है। इसे भटकना कोई आदमी चाहता नहीं है। परंपरा में दिशा निर्देशित करने की व्यवस्था नहीं है। अब आदमी क्या करे? इस आधार पर आदमी की पुण्य से ही सभी मनुष्य, माने गरीब हो, अमीर हो, माने बुद्धिमान हो, पंडित हो, और जो बलवान हो, बलहीन हो, और धनवान हो, धनहीन हो, हर व्यक्ति समझदार बन सकता है और अपने में आश्वस्त हो सकता है, वर्तमान में जी सकता है, व्यवस्था में जी सकता है, समृद्ध हो सकता है, संतुष्ट हो सकता है। ये कुल मिलाकर के इस प्रस्ताव का मतलब। तो जब हमारा अक्षय शक्ति, अक्षय बल इस प्रकार से हमको प्रमाणित होता है, अपने में ही प्रमाणित होता है, उसी प्रकार हर मनुष्य में होने की आसार बनती है। हर मनुष्य भी अपना सत्यापित करता ही है। सत्यापित के बाद उनके आचरण में वो मूल्यांकित हो जाता है, अक्षयता का मूल्यांकन हो जाता है। इस विधि से हम मनुष्य से मनुष्य को इस प्रकार आश्वस्त हो सकते हैं, हर मनुष्य में जीवन समान रूप में विद्यमान है, शक्ति और बल अक्षय है और उसी के साथ लक्ष्य सबका समान है। लक्ष्य से समान होने के बारे में मानव लक्ष्य भी स्पष्ट, जो समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व मनुष्य का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद लक्ष्य है। ये दोनों बात अपने को समझ में आता है। इस समझदारी को सफल बनाना ही कुल मिलाकर के समझदारी का मतलब है। समझदारी का मतलब और कुछ होते ही नहीं है। यही मानव का वैभव है, यही मानव का राज्य है, यही मानव का राष्ट्र है। यही इसी ऐश्वर्य के साथ मानव अपने जो परंपरा को निरंतर सुखमय बना सकता है, संगीतमय बना सकता है और अन्य प्रकृति के लिए पूरक हो सकता है। सभी पशु संसार, जीव संसार, वनस्पति संसार, वस्तु संसार को संतुलन पूर्वक उसके साथ व्यवहार कर सकता है। उससे जो पूरकता है उसके लिए स्वयं कृतज्ञ होकर उसका उपयोग कर सकता है, सदुपयोग कर सकता है, प्रयोजनशील बना सकता है। यही सब चीज़ आती है। मनुष्य के साथ तो संबंध मूल्यांकन के साथ तुरंत ही तृप्ति मिलती है। यदि ना होने की स्थिति में अतृप्ति होती ही है। ये सतत अपन देखते ही आए हैं तो देखते ही रहेंगे। तो तृप्ति हमारा मने वर है, अतृप्ति हमारा वर नहीं है। तृप्त होना चाहता है हर व्यक्ति। तृप्त होने के आसार, पहला मुद्दा समाधान ही है, दूसरे मुद्दे में समृद्धि ही है, तीसरे मुद्दे में वर्तमान में विश्वास ही है, व्यवस्था में जीना ही है, चौथे मुद्दे में सह अस्तित्व का प्रमाण प्रस्तुत करना ही है।